मैंने यहाँ पे 2 अंडे लिए हैं और हाफ़ कप शुगर। अच्छा, इसको अब मैं ब्लेंड करूँगी जूसर में, क्योंकि ये होता है ना कि अंडे और चीनी अच्छे से ब्लेंड होने चाहिए, ताकि जब आपका केक बने तो उसमें चीनी के ज़रात ना नज़र आ रहे हों। उसके लिए आप किसी भी चीनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। लेकिन ख़ैर मेरे पास क्योंकि बीटर मशीन नहीं है तो मैं तो इसी तरह से करूँगी। और अगर आपके पास है तो ये अच्छी बात है, आप उससे भी ब्लेंड कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक बीटर होता है, आप उससे ब्लेंड कर सकते हैं। इधर मैंने इसको ब्लेंड कर लिया है और इसको मैंने खुले बर्तन में लिया है, और जो बाकी जूसर में रह जाएगा उसको आप स्पैचुला की मदद से आउट कर सकते हैं। और मैंने इसमें 1/4 कप दूध का लिया है और मैं अभी इसको हैंड बीटर से बीट करूँगी अच्छे से कि ये उसमें मिक्स हो जाए। इसको 5 से 10 मिनट तक बीट करती रहूँगी। इसके बाद मैंने 1/4 कप ही ऑयल का लिया था, मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया। और यहाँ पे मैंने 1 कप मैदे का लिया है, जिसको मैं अच्छे से बीट करूँगी ताकि कोई गुठली अंदर ना रह जाए। और जब इसकी इस तरह की शक्ल आ जाए तो आप इसमें बेकिंग पाउडर 1½ टीस्पून डालें और उसको अच्छे से बीट करें ताकि बीच में कोई गुठली ना रह जाए। और यहाँ पे मैंने पतीले में स्टैंड रख दिया था प्री हीट होने के लिए, और इसको मैंने 10 मिनट पहले ही रख दिया था ताकि जब मैं केक इसमें शिफ्ट करूँ तो वो पहले से प्री हीट हो। इधर आप अपने केक को अच्छी सी शक्ल देने के लिए उसमें ज़र्दा कलर भी ऐड कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन इससे केक की लुक चेंज हो जाती है। इधर मैंने यूज़ किया है येलो फूड कलर, तो अगर आप भी करें तो येलो फूड कलर यूज़ करें, उससे केक की शक्ल बहुत अच्छी निकलती है। तो खैर मैंने यहाँ पे इसको अच्छे से मिक्स कर लिया और दूसरी तरफ इधर मैंने अपना मोल्ड ले लिया है। आपके पास राउंड है, स्क्वायर है, किसी भी शेप का है आप उसको लें। मैंने अच्छे से इसको ग्रीस किया ऑयल से, उसके बाद इसमें अखबार लगाया, बटर पेपर भी लगा सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। और उसके बाद केक को अच्छे से इसमें आउट किया है, जितना पीछे रह जाए उसको आप स्पैचुला की मदद से आउट करें ताकि चीज़ ज़ाया नहीं हो। और इसको अच्छे से मैंने कर लिया। और हमेशा जब भी आप करें तो कम से कम हाफ़ डन करें, क्योंकि फिर केक ने फूलना होता है तो फिर वो आपका जितना बैटर है वो बाहर ना आ जाए, तो उससे आपका केक ख़राब भी हो सकता है। इस तरह से मैंने इसे अंदर रख दिया 30 to 35 मिनट्स के लिए।